हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उदयादव। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है मरीचिका किसके कारण से होती है। तो मरीचिका जो गर्मियों के दिनों में जो हिरण का भ्रम होता है, उसे दूर कहीं पानी का आभास होता है, उस घटना को बोलते हैं मृग मरीचिका। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। ये सी आंसर से इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसके प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त की जा सकती है। ए आंसर से इस क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। तो दाब जो होता है द्रव और गैस दोनों के लिए होता है, आयतन दोनों के लिए होता है, घनत्व भी दोनों के लिए होता है, लेकिन जो पृष्ठ तनाव होता है यह सिर्फ द्रव की प्रॉपर्टी होती है, गैस की नहीं। तो डी आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव। तो हाइट का फॉर्मूला, हाइट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है त्रिज्या की। यहाँ पे त्रिज्या या व्यास को 2 गुना करने की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे हाइट आधी हो जाएगी। बी आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। किसी पिंड का भार। तो किसी पिंड का भार जो होता है वेट, वो m/g के बराबर होता है। वो अधिकतम पहुंच रहा है, तो अधिकतम जहाँ पे m तो फिक्स है, अधिकतम के लिए जहाँ पे g अधिकतम होगा वहाँ पे भार भी अधिकतम होगा। तो g ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो बी आंसर से इस क्वेश्चन के लिए। तो वेट भी ध्रुवों पर अधिकतम होगा, बी। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। तो देखिए, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, तो प्रतिरोध घटेगा। ए आंसर से इस क्वेश्चन के। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार। तो नीचे की ओर गिर रही है तो वेट होगा वो mg - a होगा, क्योंकि g इफेक्टिव होता है। यहाँ पे नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो a g के इक्वल होगा, तो g - g 0 हो जाएगा, तो वेट भी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में मनुष्य को वेटलेसनेस की फील आती है, मतलब भारहीनता की स्थिति होती है। ये आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। निम्न में से गलत है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही है। कार्य करने की दर शक्ति P = dW/dt, ये भी सही है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी सही है। शक्ति का मात्रक जूल, ये गलत है। शक्ति का मात्रक जूल नहीं होता है, शक्ति का मात्रक होता है तो शक्ति का मात्रक वोट होता है। तो डी आंसर से इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जूल बता रखा है, बल्कि वोट होगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की कुल ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर। तो देखिए, मान लो ये पृथ्वी है, तो अगर वस्तु यहाँ पर होगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, और कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। जैसे वस्तु नीचे आएगी तो यहाँ पे कुछ स्थितिज ऊर्जा कम होगी पहले की अपेक्षा, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो कांस्टेंट रहती है। स्थितिज ऊर्जा ऊपर अधिक होगी तो नीचे गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ऊपर गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो सी आंसर से इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए, अगर जो किया गया कार्य होता है F W, वो F.ds होता है। यहाँ पे ds विस्थापन है। अगर वो विस्थापित नहीं कर पाता है तो किया गया कार्य 0 होगा, तो कोई कार्य नहीं होगा। सी आंसर से इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।